हेलो स्टूडेंट्स। मैं जगदीप सिंह और मेरे साथ हैं सौरभ शर्मा सर केमिस्ट्री के। हम अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर कोटा में एज ए एजुकेटर यहाँ पर हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, सर बेसिकली केमिस्ट्री देखते हैं। ऐसा है कि भाई कल हमारा नीट का एग्ज़ाम गया है, अभी 7 मई को एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया, आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, है ना। सबके आंसर की भी चेक हो गए हैं, सबको पता चल गया कि भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, है ना। फिजिक्स में मेरा ये हो गया, केमिस्ट्री में ये हो गया। लेकिन एक बात निकल के ये भी आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के कल से हम देख रहे हैं कि मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने पे मेरे को कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लास्ट ईयर क्या रहा था क्या नहीं रहा था। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या कुछ बच्चों को बातें समझानी थी, जिसके लिए हम बेसिकली वीडियो लेके आए हैं। पहली बात तो सर मैं कहना चाहूँगा बच्चों के साथ कि भाई कोविड का एक दौर निकला, जो आज बच्चा सेकंड ड्रॉप लेके आ रहा है या फर्स्ट ड्रॉप लेके आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं अपनी 11th क्लास में, 12th क्लास में या एक साल रिपीट करते टाइम सफ़र तो किया कोविड के टाइम पे वो, क्योंकि उसको आदत थी बच्चे को क्लासरूम में बैठ के पढ़ने की। उस टाइम पे उसने ऑनलाइन सब चीज़ों को किया, एक ड्रास्टिक चेंज हो गया उसके एजुकेशन के साथ। तो बच्चे को लगता है कि यार मेरा कहीं ना कहीं बेस वीक रह गया, है ना। तो बेस वीक रह गया, तो उस चक्कर में उसको लग रहा था कि मैं इस साल कर लूंगा, मैं इस साल कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में या प्रेजेंस ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ तो कमी रही, कि जिससे उसका जो स्कोर है वो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई मैं इतना स्कोर कर दूंगा, वहां तक उसकी नहीं पहुंच पाई। तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो हम आज लेके आए हैं। तो इसमें मैं और सौरभ शर्मा सर जो है वो आपको कुछ जानकारी देंगे बेसिक, और उसके बाद फिर आपको एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन भी देंगे 15 तारीख के लिए, बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बोला जगदीप सर ने। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे साहब वैसे मोस्टली बच्चे जानते ही होंगे। बस एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ जगदीप सर को भी कि इस समय 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, जो ऑलमोस्ट 21 लाख स्टूडेंट्स हैं। इस बार फॉर्म भरा था, है ना। तो 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जिनको श्योर शॉट है कि मेरा तो हो जाएगा, उसको लग रहा है कि मेरे 620 आ रहे हैं, मेरे 610 आ रहे हैं, किसी भी आंसर के से वो देख रहा है ऑलमोस्ट सारी इक्वल है ना। तो उसको लग रहा है मेरा हो जाएगा। सेकंड वो स्टूडेंट्स है जिनका 500 से कम आ रहा है, 400 से कम आ रहा है, 300 से भी कम आ रहा है, तो उनको लग रहा है मेरा नहीं होगा। पर जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स है ना, वो पूरी डेलीमेटिक सिचुएशन में है ना। जैसे कि किसी के आ रहे हैं 580, तो उसके दिमाग में आएगा सर कि मेरे स्टेट की कट ऑफ तो 590 गई, कहीं मेरे 10 मार्क्स कम नहीं हो जाए किसी कारण से, और कट ऑफ में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको सबसे बड़ी टेंशन है इस समय, और मेजोरिटी वही है ना। मेजोरिटी वही है। और वो स्टूडेंट ऐसे नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने 100% पढ़ाई की है, तभी तो उनके 580 आए हैं। और आई एम वेरी श्योर कि अगर वो 1 साल और लग के पढ़ाई करते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स के साथ, ठीक है, तो उनके अच्छे से 150 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, 100 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और होते हुए देखे हैं हमने, बिल्कुल देखे हमने, है ना। सबको हर तो तरह का बच्चा देखा है इतने सालों के अंदर कि ये होता है कि भाई जो नंबर आ रहे हैं बच्चे के, तो उसको लगता है कि भाई इस साल मेरे इतने आए, तो अगले साल मैंने ये भी देखा कि उसने बच्चे ने फोड़ दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। सर ने ऐसे, सर और मैंने 2014-15 में एक बार पढ़ाया था, तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 11th में मार्क्स नहीं आते थे, 12th में मार्क्स नहीं आते थे, पर 12th में जैसे ही उन्होंने बोर्ड एग्जाम खत्म किया, फिर उनको पता नहीं क्या अंदर से हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, और आज वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पास आउट है। कई स्टूडेंट्स हैं अपने, है ना। सर और मैं काफ़ी सालों से हम बड़ी बड़ी 2014 से एक साथ पढ़ा रहे हैं, मैं और सौरभ शर्मा सर दोनों 2014 से एक साथ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बोला सर ने, है ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड से रहें। कई फ़ोन आ रहे हैं पेरेंट्स के, इनफैक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो हिम्मत ही नहीं हो रही कॉल करने की हमें, है ना। पेरेंट्स बात करके कह रहे हैं कि सर बिटिया टेंशन में है, बच्चा टेंशन में है, हम क्या करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला आने से पहले मैं क्यों अपनी हार मान लूँ। अभी फैसला नहीं आया, अभी ज़िंदगी का फैसला नहीं आया। सिलेक्शन वाला नीट एक ही साल आता है, इस बात को आप भी जानते हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक ही साल वो सिलेक्शन का नीट आता है, क्या पता ये नहीं हो। एवरीथिंग इज़ डेस्टाइंड, यू नो। अभी बहुत कुछ अचीव करना अपना बाकी है ना। तो अभी बिल्कुल टेंशन ना लें। और जैसे कि सर ने कहा, कोविड अफेक्टेड भी कहीं ना कहीं ये नीट रहा है, बिल्कुल सही बोला सर आपने, है ना। और साथ ही साथ अभी जो थर्ड टाइप के स्टूडेंट जिनकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा सोचा है आपके लिए कुछ भगवान ने, ठीक है। इसमें ना एक बात और मैं ऐड करूँ कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किसी को लगता है कि सर मेरा ना 12th के बाद ये फर्स्ट था या 12th के बाद ये सेकंड था, तो अब मैं इस एज में आ गया हूँ, तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप एश्योर्ड हैं अपने दिमाग से, मेंटली आप क्लियर हैं
कि भाई मेरे से कुछ गलतियां हुई कैसे कि लास्ट ईयर पेपर हुआ सर जुलाई के अंदर, है ना, तो पेपर ऑलरेडी 2-2.5 महीने लेट था, तो सारे उसके बैचेस भी जो उसका जिसको रिपीट करना था उसके लिए भी सब लेट था, और कम टाइम में उसको सिलेबस ज़्यादा कवर करना था, वो नहीं कर पाया। लेकिन अभी के लिए जैसे पेपर हुआ है वो मई के अंदर ही हुआ है, अब मई में पेपर हुआ है तो आगे का जो टाइम है वो बहुत अच्छे से वो यूटिलाइज कर सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, प्रॉपर टाइम है सिलेबस कवर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एज ए पर्सनल टीचर अगर मैं बात करूं तो बच्चे का जो एम है उसका एम है कि यार मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो उसके लिए अगर आप 1 साल का रिपीट भी लेते हैं तो ड्रॉप भी ले लेते हैं तो ये बुराई नहीं है, इससे आपकी लाइफ डिसाइड हो रही है कि भाई आगे आप क्या कर रहे हो, है ना। तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसी पॉइंट पे ही सौरभ शर्मा सर भी आपको थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो हम ये थोड़ी पूछते हैं कि आपने कितना साल ड्रॉप किया था कोई नहीं पूछता ना। हम ये थोड़ी पूछता है कि आपकी रैंक कौन सी थी, हम ये थोड़ी पूछते हैं आपका कॉलेज कौन सा था, कोई नहीं पूछता। सिंपल सी बात है, एक बार नाम के आगे डॉक्टर लग गया ना, ये बोलते बोलते मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस समय, आपको भी आ रहे होंगे अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो, है ना, और 100% आपको आ रहे होंगे क्योंकि इस टाइम तक आप वीडियो देख रहे हैं हमारा। तो आई एम वेरी श्योर कि ये नाम के आगे डॉक्टर जब लग जाएगा ना तो वो दिन अलग होगा बेटा, 100% अलग होगा। ये एक तपस्या है जो आपको करनी है इतने सालों तक, ठीक है। और वो तपस्या जिस दिन पूरी होगी ना, और तपस्या जब ऋषि मुनि करते थे तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आते थे, कभी बारिश हो जाती थी, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, और कभी तो आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, नारियाँ भी आ जाती थी आसपास, है ना। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, पर टेंशन मत लो, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आज बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन है, 1 सेकंड चाहिए होता है ज़िंदगी चेंज करने के लिए, क्या पता वो 1 सेकंड अभी चल रहा हो, किसको पता, किसी को नहीं पता ना। तो टेंशन मत लो, मैं और सर आपके साथ हैं। और सर लास्ट में एक लाइन ऐसी बोल दो जो बच्चे एकदम मोटिवेट हो जाए टेंशन में काफी बच्चे। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा जो लिखा गया कि डोंट गिव अप, यू स्टिल क्रैक इट, आप अभी भी कर सकते हैं और बढ़िया से कर सकते हैं। इसी के लिए जो 15 तारीख की आपके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 15 तारीख को हमारा एक ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, और इसमें जैसा कि फिजिक्स में सिकंदर सर आएंगे पढ़ाने के लिए आपको, केमिस्ट्री में आपके सामने हैं सर सौरभ शर्मा सर रहेंगे, बॉटनी के लिए मैं खुद आऊँगा जगदीप सिंह, और जूलॉजी में डॉक्टर मनीष शर्मा सर हैं, तो ये जूलॉजी के लिए आएंगे, तो हम चारों आ रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए आपके साथ। तो 15 तारीख को हम बैच लेके आ रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि यार ज़िंदगी में वो कुछ कर सकते हैं, आगे चलने के लिए बहुत बढ़िया से अपने आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए वो तैयार बैठे हैं, तो हम भी उनके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आइए, एडमिशन लीजिए और शुरुआत करते हैं एक नए साल की, नए दौर की। पीछे जो हो गया सो हो गया, वो तो चला ही गया। तो अब लास्ट में चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा सा एनर्जेटिक मैसेज देंगे सौरभ सर और फिर वाइंड अप करेंगे हम। बेटा एक बात दिमाग में सेट कर लो, ये मैंने भी अपने स्टडी टाइम में सोचा कि ये बात है ना, उलझनों से कह दो मत उलझे हमसे, उलझने उलझाती रहती है सबको पर अपने को नहीं उलझाएगी। उलझनों से कह दो मत उलझाए हमें, हमें जीतने का हुनर आ चुका है। ये ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट 2024 के एग्जाम के लिए। अभी कुछ नहीं हुआ है बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बात है ना, बहुत कुछ बात। ऑल द बेस्ट।